हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो एनसिस कंपनी की तरफ से होगी। एनसिस ऑफ कैंपस 2024 R&D इंजीनियर पुणे अप्लाई नाउ। जो R&D इंजीनियर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर होता है, उसके लिए एनसिस द्वारा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और हमें इसी के रिलेटेड ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ताकि हम सब इसका फायदा उठा सके। इस रिलेटेड इस वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे, जैसे लोकेशन क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, सैलरी कितनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके दिखाया जाएगा ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो सके। तो आपको ये पूरा वीडियो एक एंड तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, ज्यादा बड़ा हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओवरव्यू देख लेते हैं। एनसिस ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम एनसिस है, पोस्ट नेम R&D इंजीनियर है, सैलरी अप टू 8 लाख पर एनम है। ये सैलरी फिक्स नहीं है, ये सैलरी एक्सपेक्टेड है। अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो तो और बेटर सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है, और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो और बेटर सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन ये 8 लाख पर एनम फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी सैलरी मानी जाती है, तो ये भी मिलेगी तब भी अच्छी सैलरी ही है। जॉब लोकेशन पुणे रहेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस के साथ हो तो आप, अगर उससे बेटर सैलरी आपको मिल रही है यहाँ पे, तो और अच्छी सैलरी आप पाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। बैच की बात करें तो 2024 में जो जो पास आउट होने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके पहले के जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री, अगर मैकेनिकल हो, एरोस्पेस हो, कंप्यूटर साइंस हो या रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी कम से कम बैचलर्स डिग्री भी आपके पास है, मैकेनिकल, एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है हमने अपने। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। फिर एनालिसिस ऑफ कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है पढ़ लेना, प्रेफर्ड स्किल्स यहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये पढ़ लीजिए। बहुत है 8 पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिए। वाई ज्वाइन एनसिस, यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाउ टू अप्लाई एनसिस, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पढ़ लीजिए और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। अभी ये पूरा वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देखना, बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जो कि एनसिस है। अबाउट एनसिस जॉब यहाँ पे, ठीक है, नीचे R&D इंजीनियर लिखा है पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है, हम वहां पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, स्टार्ट अप्लाई विद लिंक्डइन और अप्लाई नाउ। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे जो कि साइन इन पेज होगा। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी साइन इन। अभी क्या करोगे, जिनका यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक कर दो। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे फिलअप कर देना, जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना, नॉट अ रजिस्टर यूजर एट के नीचे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जो आपकी कंट्री है, और यहाँ पे चेक बॉक्स करके रीड आंसर्स प्राइवेसी नोटिस पर क्लिक करके एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। अगर अकाउंट पहले से बनना है तो साइन इन पर जाना है। साइन इन पे ही आपको यहाँ पे जो है वो अकाउंट, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट ऑल कुकीज हर जगह आता है, तो हम यहाँ पे वो क्लिक करके हम यहाँ पे जो ईमेल आईडी है हमने जिससे अकाउंट बना है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे हमने ईमेल आईडी फिलअप की, नीचे पासवर्ड है, नीचे पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो याद रहे अगर पासवर्ड अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पे नीचे जो है फॉरगेट और पासवर्ड पर क्लिक करके आप साइन इन जो पासवर्ड है वो चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इन कर देंगे। ठीक है, जो भी पासवर्ड है आपका फिलअप करके, जैसे आपने पासवर्ड वगैरह फिलअप किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट ऑल कुकीज कर दीजिए। फिर से देखो R&D इंजीनियर पूछा गया, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर नीचे आते हैं। अभी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, वैसे ही आपको फिलअप करनी है। माय डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे ये प्लस साइन है वहां पर क्लिक करना, और यहाँ पे रिज्यूमे पर अपना जो अपने डिवाइस से जो अपलोड रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे रिज्यूम अपलोड करके नीचे आना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर आना है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लीगल नेम फिलअप कर देना है। सबसे पहले जो लीगल नेम है वो फिलअप कर दो, फर्स्ट नेम। मिडिल नेम कंपनी को जरूरत नहीं, इसलिए हम फिलअप नहीं करेंगे। आपको फिलअप करना है कर लीजिए, हम रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लीगल लास्ट नेम हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। हम लीगल लास्ट नेम हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। आपका जो भी लीगल लास्ट नेम याद रहे, लीगल ही रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे सफिक्स वगैरह फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर प्रेफर्ड
फर्स्ट नेम और प्रीफर्ड फर्स्ट नेम में भी वही, अगर आपका फर्स्ट नेम है वही लिख दो। फिर एड्रेस, आपके बाजू में जो एड्रेस, प्रेफर्ड फर्स्ट नेम के बाजू में जो एड्रेस है वहाँ पे आपका जो एरिया का एड्रेस है वो लिख दीजिए। नीचे कंट्री स्टेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कर लीजिए अगर करना है तो। फिर नीचे सिटी, फिर उसके बाजू में जिप कोड, उसके बाजू में ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वही डाल दीजिए जो साइन इन और अकाउंट का क्रिएट कर समय जो फिलअप किया था वही, और नीचे प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर इतना निकल प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, लैंग्वेज स्किल यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं, जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर आ जाना है सीधे नीचे। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लीगली ऑथराइज्ड हो के इस कंट्री में काम करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना और यहाँ पे यस कर देना। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो बिल्कुल आप लीगली ऑथराइज्ड है। फिर यहाँ पे क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नाउ और विल यू इन द फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर वर्क ऑथराइजेशन। मतलब अभी या फ्यूचर में आपको इस कंट्री में जॉब करने के लिए वर्क ऑथराइजेशन स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी या नहीं। अगर पड़ती है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो आपको ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर बाजू में आपने कोई नॉन कम्पीट और नॉन सोल्यूशन एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से आपको इस कंपनी में काम करने के लिए कोई दिक्कतें आ सकती, तो ऐसा है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी पर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एनसीएस करियर साइट, देखो आ गए, यहाँ पर क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन एनसीएस करियर साइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। इतना होने के बाद नीचे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, बाजू में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा, पर क्लिक कर देना। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है, यहाँ पे आपका जो भी है ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सिलेक्ट कर देना। स्पेशलाइजेशन फॉर ग्रेजुएशन वो फिलअप कर दीजिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको यहाँ पे एनए लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया, तो ईयर ऑफ पासिंग क्या करोगे, पहले मंथ फिलअप करोगे, ठीक है। अभी मंथ मेरा 6 है, फिर डेट है, फिर ईयर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया। मतलब देखो यहाँ पे कैलेंडर पे जाऊंगा तो 1 जून 2023 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। पहले मंथ सिलेक्ट कर, बाद पहले मंथ लिखना, स्लैश फिर डेट, फिर स्लैश फिर ईयर। फिर स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर सीजीपीए परसेंटेज जो भी है वो अगर है तो लिख दीजिए। फिर एम्प्लॉयर नेम, अभी इसके पहले अगर आपने काम किया है, आप जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, अदरवाइज एनए लिखोगे, फ्रेशर हो तो। फिर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख दो। फिर डेजिग्नेशन रोल है तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख दो। फिर आर यू करंटली एम्प्लॉयड एट एनसिस, मतलब अभी आप एनसिस में काम कर रहे हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर नीचे आना है। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट पूछा गया, तो टाइप ऑफ फुल नेम ऑफ एक्नोलेजमेंट, ठीक है। अभी टाइप योर फुल नेम यहाँ पे फिलअप करना। सब अपने जो फॉर्म फिलअप करते समय प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप किया था वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम देखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, स्पेस दिया, देखो फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेस दिया, और यहाँ पे लास्ट नेम हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। फिर नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक्सपीरियंस है क्या डेवलपिंग कंप्यूटर एडेड इंजीनियर, अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे लिख सकते हो। फिर प्लीज मेंशन ऑफ योर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, अगर है सी प्लस प्लस में एक्सपीरियंस तो यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे एन भी लिख सकते हो। फिर व्हाट इज योर करंट सैलरी, अगर है तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे एन लिख दो। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो मैं 5 to 8 lakhs में अगर प्रेफर करूंगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप यहाँ पे 5 to 7 लाख LPA डाल दीजिए, एक अच्छी सैलरी मानी जाती है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। फिर आर यू सर्विंग नोटिस पीरियड, व्हाट इज योर ऑफिशियल नोटिस पीरियड, अगर है तो यहाँ पे नोटिस पीरियड दे दो, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दे दो, फ्रेशर हो तो नॉट अप्लीकेबल। फिर अगर आप पुणे में है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर पुणे में नहीं है तो आप पुणे में रिलोकेट होना चाहते हो तो जॉब है तो जाना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दो, अगर आप पुणे में रहते हो तो यस लिख दो, अगर आप पुणे के बाहर रहते हो तो फिर यहाँ पे लिख दो आई एम विलिंग, क्या लिखना है, आई एम विलिंग टू रिलोकेट टू पुणे, ठीक है, हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप दे दो, रिलोकेट टू पुणे। इतना होने के बाद यहाँ पे अप्लाई जो है, नीचे अप्लाई बटन है वहां पर क्लिक कर देना। जब भी अप्लाई प्रोसेस चालू है, अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू, है ना।
इसका मैसेज आ चुका है। अभी जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी लॉगिन करते समय, क्रिएट अकाउंट करते समय या अप्लाई प्रोसेस करते समय, जो भी ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, एक ही ईमेल आईडी यूज करना और वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ओपन करनी। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे तो एंसिस टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग का एक मेल आएगा, जिसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है R&D इंजीनियर के लिए और कंपनी ने उसे सक्सेसफुली रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी के जो टीम है, रिक्रूटिंग टीम है, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करते समय अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर फुलफिल हो जाती है, मैच हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वो आप में बाद में बताया जाएगा। ठीक है, वही आप जो प्रोसेस होता है आगे का वही है। लेकिन ये मेल आपको तुरंत आ जाता है, जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। बस आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और ये वीडियो अगर आपने देखा है बिना स्किप किए, बिना स्किप किए पूरा प्रोसेस अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है और वही फॉलो करोगे जो मैंने बताया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका भी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, अप्लाई ये कर दो, कमेंट कर दो, उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की तलाश है, जिन्हें जॉब की जरूरत है। अगर आप अपने तरफ आई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।